इज वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की हनी ड्यू बुक का फर्स्ट 6th चैप्टर, जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फोन। तो फोन यहाँ पर हिरन के बच्चे को कहा गया है और जो जॉडी है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये जो जॉडी होता है, जॉडी के पिता को एक रेटल स्नेक काट लेता है और जो फ़ोन होता है उसकी मदर के लीवर और हार्ट से, यानी कि हिरनी के लीवर और हार्ट से उसके पॉइजन को बाहर निकाला जाता है और इस तरह के से जो जॉडी के पिता होते हैं उनकी जान बचाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम स्टोरी को जान लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है। Often, instead of rushing the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home। कभी कभी क्या होता है, जब हमें कोई छोटा सा कट लग जाता है या हम जल जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास दौड़कर नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, घर पर ही कोई क्विक एंड इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन होती है उसे ढूंढते हैं, कोई होम रेमेडी ढूंढते हैं और उसे यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting। a bee sting मतलब मधुमक्खी के काटने पर, हाथ में जल जाने पर या आपके नी में, आपके घुटने में कोई कट लग जाने पर आप सजेस्ट करो कि आप कौन सी रेमेडी का यूज़ करते हैं। कई बार कटने पर, जलने पर हम कोलगेट, हल्दी ये सारी चीज़ें लगाते हैं या हमें बी स्टिंग कर लेती है तो हम खट्टी चीज़ें या फिर किसी मेटल का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाई ए रेटल स्नेक। इस स्टोरी में जो जॉडी के पिता होते हैं उनको एक रेटल स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है। ही क्विकली किल अ डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से एक हिरनी को मार देते हैं और उसके हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं पॉइजन निकालने के लिए। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। तो जॉडी जो होता है वो लगातार यही सोचता रहता है कि उस फ़ोन का क्या होगा, उस हिरन के बच्चे का क्या होगा जो अपनी माँ के बिना रह गया है, यानी कि उसकी मदर तो है, मर गई है और वो अकेला रह गया है, तो उसके बारे में सोचता रहता है। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब जो जॉडी होता है वो वापस से अपने थॉट में, अपने विचारों में उस फ़ोन को ले आता है। उसके विचार जो है फ़ोन के पास चले जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगता है वो। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स एंड हिज आर्म। अब वो क्या कर रहा है कि वो जो है अपने माइंड से उस फ़ोन को निकाल ही नहीं पाता, उसको ही पकड़ के, मतलब अपनी सोच में, अपने सपनों में, जैसे कि उसके हाथों में, उससे सोचता रहता है, उसके बारे में उसके ड्रीम्स जो हैं बनते रहते हैं। He slipped from the table and went to his father's bedside। अब वो जो है टेबल से उतरता है और अपने पिता के पास जाता है, उनके बेड पर जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी उसके पिता का नाम है, जॉडी के पिता का नाम है। वो आराम करते रहते हैं, वो लेटे हुए हैं। His eyes वर ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आंखें हैं वो खुली हुई हैं, एकदम क्लियर हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। बट द प्यूपिल्स होती है, आई का एक पार्ट होता है, वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। लेकिन उनकी जो आंखें अभी भी वो डार्क सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पॉइजन उनकी बॉडी में गया था, उसके वजह से जो इफेक्ट हुआ था, तो उनकी आंखें अभी भी डार्क दिखाई दे रही हैं। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जॉडी अपने पिता से पूछता है कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, ऑल डेथ हैज़ गोन थीविंग एल्सवेयर। तो वो कहते हैं कि मैं अभी बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ और जो डेथ है वो कहीं और चली गई है, किसी और को चुराने के लिए, यानी कि किसी और को मारने के लिए चली गई है। बट वाज नॉट इट अ क्लोज सेव। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल बाल बचा हूँ। आई एग्री। यहाँ पर जॉडी कहता है कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि तुम बाल बचे हो। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीड। अब वो जो पेनी होते हैं वो अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने जो है अपने आप को बिल्कुल शांत रखा, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस समय पर, तो तुमने अपने आप को वैसे ही काम रखा। तो वो ये बातें दोनों आपस में कर रहे हैं। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। वो कहता है कि
अपने पापा से पूछता है कि क्या आपको वो फ़ोन, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज में कि वो उसी के बारे में सोच रहा है कि क्या आपको वो डो और फ़ोन याद हैं अभी भी। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, तो उसके पिता बोलते हैं कि मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट इज सर्टेन, ये तो निश्चित है कि उस बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया है। पा, द फोन मे बी आउट देयर यट, वो कहता है कि क्योंकि उसके ड्रीम में तो हमेशा फ़ोन के बारे में वो सोचता रहता है, वो कहता है कि हो सकता है जो फ़ोन है वो अभी भी वहाँ पर हो। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, वो कहता है कि वो भूखा हो सकता है, बहुत डरा हुआ हो सकता है कि वो बहुत डर रहा हो, वो भूखा हो। आई सपोज्ड सो, अब उसके पिता कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डू नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब वो कहता है, जो जोडी होता है वो अपने पिता से कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब दूध की भी ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन, वो कहता है कि क्यों ना मैं वहाँ पर चला जाऊँ जहाँ पर वो फ़ोन था और मैं देखूँ मुझे वो फ़ोन मिल जाए वहाँ पर। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे मैं यहाँ पर ले आऊँ। इट एंड रेज इट, और उसे मैं पाल लूँ। वो ये सारी बातें करते रहते हैं। वो कहता है कि मैं उसे लेकर आ जाता हूँ और हम उसे पाल लेते हैं। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग मीन्स होता है छत, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना। तो जो पेनी होता है वो कुछ नहीं कहता है, बिल्कुल चुपचाप लेटा रहता है, छत की तरफ घूरता रहता है। बॉय, यू हैव गोट मी हैम्ड इन, वो कहता है कि तुमने तो मुझे सोच में ही डाल दिया, लड़के तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया है। इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, वो कहता इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अक्रोन, वो कहता है कि मतलब हम उसे कैसे पाल सकते हैं, हम उसे नहीं पाल पाएंगे। वो कहता है कि यहाँ पर जोडी बोलता है कि पिताजी पापा वो जल्दी ही लीव्स और अक्रोन खाने लगेगा, वो जल्दी ही सीख जाएगा। यू आर मास्टर स्मार्टर दैन बॉयज ऑफ योर एज, अब उसके पिता कहते हैं कि तुम अपनी एज के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट मदर, we took its mother and it was not to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. तो वो कहता है कि अगर हमने मतलब उसकी मदर को मार दिया है, हमने उसकी मदर को छीन लिया है उससे, एंड इट वाज नॉट टू ब्लेम, मतलब इसमें उसका क्या दोष है, उसका कोई दोष नहीं है, हमने तो उसकी मदर को छीन लिया है। और वास्तव में इट सीम्स अनग्रेटफुल, ये तो बहुत अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसे वहाँ पर भूखा मरते हुए छोड़ दें। सन, आई कैन नॉट से नो टू यू, अब वो कहता है, जोडी के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, वो कहता है कि मतलब मैं तो कभी भी नहीं सोच पा रहा कि मैं अगर डो नहीं होती तो मैं बच पाता, मैं अगला दिन भी देख पाता। वो ये कह रहे हैं, कैन आई राइड बैक विद मिलव्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, अब यहाँ पर जोडी जो होता है वो पूछता है कि क्या मैं मिलव्हील के साथ चला जाऊँ वहाँ पर, एक और कैरेक्टर का नाम यहाँ पर सामने आया है कि क्या मैं मिलव्हील के साथ चला जाऊँ और मैं वहाँ पर देखूँ कि क्या मुझे वो फ़ोन वहाँ पर मिलेगा। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, तुम अपनी मदर को बता देना कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए कहा है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, अब वो वापस टेबल पर जाता है और बैठ जाता है। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी जो मदर होती है वो हर एक के लिए कॉफ़ी डाल रही होती हैं। ही सेड, माँ पा से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, वो कहता है अपनी मदर से कि पापा ने कहा है कि तुम जा सकते हो और फ़ोन को वापस ला सकते हो। सी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, मिड एयर का मतलब है उसके हाथ से वो छूट जाती है, हवा में छूट जाती है। क्या? कॉफ़ी पॉट। व्हाट फोन, क्या फ़ोन के बारे में बात कर रहे हो? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव्ड पा, अब जोडी वहाँ पे बताता है वो हिरन का बच्चा वही है जिसकी मदर को हमने मार दिया था और हमने उस हिरनी का लीवर यूज़ किया था पॉइजन को निकालने के लिए और अपने पापा को बचाया था। सी गैस्प्ड, अब जो मदर होती है वो एक गहरी सांस लेती है। वेल फॉर पिटी सेक, और कहती है कि भगवान के लिए उसे वहीं छोड़ दो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट
टू स्टार्व। वो कहता है, जोडी कहता है कि पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं कि ये बहुत एहसान फरामोशी होगी अगर हम उसे भूखा मरने के लिए वहाँ छोड़ देते हैं। डॉक्टर विल्सन सेड, अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है, डॉक्टर विल्सन। डॉक्टर विल्सन कहते हैं दैट इज़ राइट मैम, कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि इस संसार में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, वो कहते हैं कि ये लड़का भी सही है और इसके जो पिता हैं वो भी सही कह रहे हैं। मिलविल सेड, तभी मिलविल जो होता है वो कहता है ही कैन राइड बैक विद मी, वो कहता है कि ये मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी मदद करूँगा उस फ़ोन को ढूंढने में। सी सेट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली, अब जो मदर होती है वो बहुत हेल्पलेस हो जाती हैं क्योंकि सभी उसका पक्ष ले रहे हैं और वो अपने पोर्ट को वहीं पर रख देती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, वो कहती है कि चलो खैर ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है अपना जो तुम्हारा जो खुद का मिल्क है वो उसे देना होगा क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा उसे देने के लिए, उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल कहता है कम ऑन बॉय, कि चलो लड़के, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, कि हमें राइडिंग करनी है, हमें जाना है। मदर, माँ, बॉक्सर आस्क्ड अनेक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तो वो यहाँ पर चिंतित होकर उससे पूछती है कि तुम ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे, ज़्यादा देर तक तो नहीं रुकोगे वहाँ। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, वो कहता है कि मैं डिनर तक वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, अब जो मिलविल होता है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और जोडी को भी अपने पीछे खींच लेता है, बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, अब जोडी मिलविल से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि फ़ोन अभी भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। यू विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, वो कहता है कि तुम उसे ढूंढ ही लोगे अगर वो जिंदा होगा। यू हाउ यू नो इट इज़ अ ही, अब वो पूछता है, मिलविल जोडी से पूछता है कि तुम कैसे जानते हो कि वो ही है, यानी कि वो मेल है। देखिए, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन ऑन द डो फोन पासेस द स्पोर्ट आर एवरी विच वे, तो वो बताता है कि वो जो है मेल है क्योंकि उसकी जो बॉडी है उस पर जो स्पॉट्स हैं वो एक लाइन में है। वो कहता है कि जो हिरन का बच्चा होता है, मेल हिरन होता है, उसकी बॉडी पर ऐसा ही होता है। और ये बात कौन कहता है, वो बताता है कि पापा कहते हैं इस बात को कि इस तरह के मार्क एक फ़ोन के ऊपर जो मेल होता है इसी तरह के मार्क हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। ये वीडियो हमारी 3 पार्ट में होने वाली है क्योंकि आपकी स्टोरी के 3 पार्ट हैं, इन्हें इस स्टोरी को हम 3 पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन चैप्टर्स को भी रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।